एवरीवन, ये हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं और ये 11th और 12th दोनों में आता है 100% व्याख्या। और ये अंतरा में से आती है, गद्य और पद में से। ये 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, बड़े स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इनका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और इसमें भी नंबरों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें 4 चीजें लिखनी होती हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो हमें जो की दी जाती है अंक देने के लिए, उसमें ये है कि संदर्भ के लिए 1 नंबर, प्रसंग के लिए 1 नंबर, व्याख्या के लिए 3 नंबर और विशेष के लिए 1 नंबर। इस तरह जब आप चारों चीजें लिख के आएंगे तो आपके 6 में से मिलेंगे। देखा ऐसा गया है कि बच्चे ज्यादातर व्याख्या लिख के आते हैं, वो 3 में से ही आपको मिलेगी। आप 6 में से लेना चाहते हैं तो ये चारों चीजें आपने लिखनी जरूरी है। संदर्भ का मतलब है वो कहां से आया है, अंत दोनों के लिए आएगा। गद्य और पद में अंतरा, पाठ्य पुस्तक अंतरा से लिया गया है। फिर आपने लेखक और पाठ का नाम बताना, उधर कवि और कविता का नाम बताना। पद में कवि और कविता का नाम, और गद्य में लेखक और पाठ का नाम। तो बहुत आसान है, 1 नंबर आपका मिल जाता, 3 चीजें लिखते हैं, दोनों में कॉमन है अंतरा। फिर एक में लेखक और एक में कवि, एक में कविता और एक में पाठ का नाम। और प्रसंग का मतलब है उसमें किस बात की चर्चा की गई है। वो जो लाइनें लिखी हुई हैं कविता की या पाठ की लिखी हुई हैं 8-10 लाइनें, उनमें लेखक या कवि ने चर्चा किस बात की है, उसका आपने वर्णन करना है इसमें कि भाई लेखक इस बात की चर्चा कर रहा है, लेखक कवि ने इस विषय पे चर्चा की है, तो वो आपने लिखना है। तो ये आपके 2 नंबर पूरे हो जाते हैं। व्याख्या का मतलब है उसको खोल के लिखना। व्याख्या का मतलब आपने उसको समझाना है, परीक्षक है, लेखक ने क्या लिखा है वो आपने समझाना है थोड़ा सा विस्तृत रूप में, तो ये व्याख्या हो जाती है। विशेष के लिए मैंने लिखा है कि विशेष में काव्य सौंदर्य लिखा जाता है। अब हम इधर आ जाते हैं, इसमें काव्य सौंदर्य विशेष में, ये विशेष 1 नंबर का है, तो इसमें काव्य का सौंदर्य, काव्य की सुंदरता, काव्य में क्या क्या गुण है, क्या विशेषता है, क्या क्या क्वालिटी। हर चीज में 2 तरह की सुंदरता है, एक बाहर की और एक अंदर की। अब ये बिल्डिंग है ना, हम देख रहे हैं बाहर से कितनी सुंदर है, ये इसकी बाह्य सुंदरता है, लेकिन इसमें सीमेंट कैसा लगा है, ईंटें कैसी लगी हैं, ड्यूरेबल है, भूकंपरोधी है, पानी नहीं टपकेगा, ये चीजें इस तरह जो अंदर की मजबूती है वो उसका भाव पक्ष कहलाता है काव्य में। अगर काव्य में भाव पक्ष पूछा जाए तो ये समझो वो अंदर की विशेषता, अंदर का गुण, अंदर की सुंदरता पूछ रहा है। उसमें होता है मूल उद्देश्य या प्रतिपाद्य। लेखक कभी भी कोई चीज लिखता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। तुम जैसे पढ़ने आए हो तो कोई कारण है ना, पढ़ लिख के कामयाब होना चाहते हो। ड्रेस में आए हो उसका भी एक कारण है, क्योंकि अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। तो मूल उद्देश्य या प्रतिपाद्य ये आपने बताना है, किस वजह से, किस कारण से कवि ने ये कविता या ये पाठ लिखा है। फिर उसके बाद रस है, मन के भाव को रस कहते हैं, मन के भाव को रस कहते हैं। तो आपने मन के भाव को रस कहते हैं, ये आपने इसमें देखना है। तो इंसान की मन की जो स्थिति है ना, किसी न किसी भाव में होती है, वो लिखा है। श्रृंगार, इसमें संयोग और वियोग है। इसी तरह वीर रस है, जहाँ ओज गुण हम भाषा में, जहाँ शौर्य और पराक्रम की बातें होती हैं, हमारा मन खोल जाए, हम मोटिवेट हो जाए, कोई काम करने के लिए तैयार हो जाए, वहाँ वीर रस है। श्रृंगार प्रेम का रस है, ये सबसे प्रमुख है साहित्य में। संयोग जब मिले हुए होते हैं तो वो संयोग है, वियोग में बिछड़े हुए होते हैं तो वो वियोग है। करुण रस है, जब हमारे आंसू आ जाते हैं किसी को देखकर, सुनकर, पढ़कर, वह करुण रस है। वात्सल्य रस, माता पिता और संतान के बीच में जो प्रेम है उसको, जिसमें जहाँ वर्णन है
वहाँ वात्सल्य रस है। ये भी संयोग और वियोग है। जब बच्चा और माँ बाप दूर रहते हैं और वो उनमें प्रेम आता है तो वो रोते हैं या महसूस करते हैं उसकी कमी, वो वियोग है। और वो साथ में है तो संयोग है। भक्ति रस जहाँ भगवान के प्रेम की बात होती है वहाँ भक्ति रस, इसमें भी संयोग और वियोग होता है। हास्य रस जिसको पढ़कर देखकर सुनकर हमें हंसी आ जाती है, वहाँ हास्य रस होता है। विभत्स रस है जहाँ हमें घृणा पैदा हो जाती है, वहाँ पे विभत्स। रोदर रस है जहाँ पे खून खराबा है, आवाजें आ रही हैं युद्ध में, शस्त्रों की, लोगों को मरने की, वहाँ पे रोदर रस है। भयानक रस है जिसको हम पढ़कर देखकर डर जाते हैं, वो भयानक रस है। तो एक अद्भुत रस को भी मान लेते हैं जहाँ आश्चर्य होता है। तो इसका कला पक्ष भी है, जो बाहर की सुंदरता है उसमें भाषा है, किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा है, अवधि में लिखा गया। हम ये जो बोलते पढ़ते हैं ये हिंदी भाषा का खड़ी बोली रूप है। तो सबसे पहले आपने ये लिख देना है। शब्द भी 4 तरह के होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। विदेशी भाषाओं का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाना है, समझ जाते हैं हम, लेकिन डॉक्टर एक्चुअली क्या है, इंग्लिश विदेशी भाषा है, उसका शब्द है। कई फारसियों का भी करते हैं। उर्दू फारसी भी हमारे हिंदी में आ गई है, तो उनको छांट के बताना है। और तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी आई है। यूं के यूं संस्कृत के शब्द हैं, जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। तद वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, शब्दों थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं समय के अनुसार। जैसे दधी था पहले, अब दही बोलते हैं। पहले दुग्ध था, अब दूध बोलते हैं। तो ये जो भाषा में बदलाव होता रहता है, 50, 60, 30 साल में बदलते चले जाते हैं लोगों की बोलने के अनुसार। तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। भाषा में 3 गुण है, प्रसाद, माधुर्य और ओज। जहाँ लड़ाई का वर्णन है, मोटिवेशन का है हमें, वहाँ ओज गुण है। माधुर्य जहाँ प्रेम का वर्णन है वहाँ माधुर्य गुण है। और जैसा जो है उसका जैसा वर्णन हो वो प्रसाद गुण है। भाषा की शक्तियाँ भी 3 है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब है जैसी है वैसे ही बोल देना। लक्षणा में थोड़ा घुमा के बोलते हैं और व्यंजना में थोड़ा सा और घुमा के बोल देते, ठीक है ना। तो जैसे अब अलंकार है, अलंकार भी 2 तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोनों का प्रयोग करता है जिससे भाषा में चमत्कार आता है, अच्छी लगती है भाषा की क्वालिटी। तो दोनों का प्रयोग करता है। मुहावरों का प्रयोग होता है भाषा में। मुहावरों से भाषा वास्तविकता लगती है, भाषा में वास्तविकता का समावेश होता है। और छंद, अब तो छंद मुक्त कविता लिखी जाती है, पहले छंदों में कविता लिखी जाती थी। तो उसी के सहारे ये आप आज का जो चैप्टर जो मेन है वो प्रश्न व्याख्या का है, 12 नंबर का ये आएगा। जब आप ये 4 चीजें लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 6 में से, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।